और अगली बात, ये छठा रुकू शुरू हो रहा है दूसरे पारे का और आयत नंबर 177। अब यहाँ से एक ऐसा टॉपिक शुरू हो रहा है जिसमें इंसान के लिए ये बात समझनी बहुत ही अहम है। वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का एक कलाम है जिसमें वो कहता है कि उथे अमलों दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी। ये है ही गलत। अमलों के नबेड़े नहीं होने। हदीस पाक है इन्नमल आमाल बिल ख़वातीम, अमलों का दारो मदार तुम्हारे ख़ात्मे पर है। सारी ज़िंदगी अमल अच्छे किए, हज करता रहा, ज़कात देता रहा, नमाज़ पढ़ता रहा, सारी ज़िंदगी अच्छे अमल किए, लेकिन मरते वक़्त ईमान वाला कलमा नसीब नहीं हुआ, तो वो अमल किस खाते के? अमलों पे दारो मदार नहीं है निजात का। आइए कुरान क्या कहता है इस बारे में, तवज्जो से सुनिए और अपनी इस्लाह कीजिए, मैं अपनी इस्लाह करूँ। अल्लाह करीम फरमाता है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। रब फरमाता है नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करो। ये नेकी नहीं है कि तुम मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करो, क्योंकि कुछ लोग मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, कुछ लोग मग़रिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। और आज भी ऐसा है कि नहीं है ना? मतलब हमारा ये मशरिक़ है, जो खाना काबा से दूसरी तरफ लोग रहते हैं मग़रिब वाले, वो मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। हम मशरिक़ वाले हम मग़रिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। यानी अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू का इल्म देखिए, रब ताला का इल्म भी यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू ने बात की, वो सूरह रहमान में है ना, रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैन, दो मशरिक़ों का रब और दो मग़रिबों का रब। अब सूरज को आपने गर्मी में भी निकलते हुए देखा होगा, अब भी देख लें, अब सूरज ऐसे नहीं आएगा, अब ऐसे आता है शॉर्ट। जिस जगह से गर्मियों में निकलता था उस जगह से आजकल नहीं निकल रहा। दो मशरिक़ हैं, दो मग़रिब हैं। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू फरमाता है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, तुम मशरिक़ की तरफ मुँह करो या मग़रिब की तरफ मुँह करो, ये नेकी ये नहीं है। नेकी क्या है? अब देखिए, चाहिए ये था कि नेकी, अल्लाह करीम ये कहता कि नेकी ये है कि तुम नमाज़ पढ़ो, नेकी ये है कि तुम ज़कात दो, नेकी ये है तुम रोज़ा रखो, नेकी ये है तुम सदक़ात व खैरात करो, हज पे जाओ, नेकी ये है। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू किसी अमल की बात ही नहीं की। अमल ये है, ये अमल है, मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना या मग़रिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना, ये अमल है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा अमल ये नेकी है ही नहीं। लैसल बिर्रा, नेकी की बात है, ये नेकी नहीं है। सिर्फ अगर मुंह की बात होती ना कि कोई बंदा मशरिक़ की तरफ मुंह करता है, कोई मग़रिब की तरफ मुंह, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा मशरिक़ की तरफ मुंह करना कोई माना नहीं रखता, तुम्हारा मग़रिब की तरफ मुंह करना कोई माना नहीं रखता। अल्लाह करीम ने यहाँ लफ्ज़ है बिर, लैसल बिर, नेकी ये नहीं है। यानी तुम जब मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हो या मग़रिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हो, ये नेकी नहीं है। नेकी क्या है? यानी नेकी की असल रूह अल्लाह करीम बता रहा है कि तुम्हारा सिर्फ नमाज पढ़ना ये किसी काम का नहीं है। नमाज पढ़ने से पहले कौन सी चीज़ लाजिम है वो अल्लाह करीम बता रहा है। वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है मन आमना बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाना। नेकी ये है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर। यानी नेकी ये है जो फ़कत अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, अल्लाह के लिए रोज़ा रखे, अल्लाह के लिए ज़कात दे, अल्लाह के लिए हज करे, इस नीयत पर कि वल यौमिल आखिर, के क़यामत वाले दिन अल्लाह से उसका सिला मिलेगा, अल्लाह के सिवा किसी ने सिला नहीं देना उसका। अब ये है ईमान, अकीदे की बात है ये। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, वल मलाइकति, और मलाइका पर ईमान लाए, वल किताब, और किताबों पर ईमान लाए, वन नबिय्यीन, और नबियों पर ईमान लाए। यह है अकीदा।
आप अगर सही बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो सही बुखारी शरीफ में एक हदीस जिब्रील है। हदीस जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक बशर की शक्ल में आके बैठे और जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवालात किए, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने यही बताया, ईमान ये है अल्लाह पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना। फिर दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज अदा करना, जिहाद करना। गोया ईमान ही अकीदे का दूसरा नाम ईमान है। पूरे कुरान पाक में अकीदे का लफ्ज़ नहीं आया, अकीदे की जगह पे ईमान का लफ्ज़ आया है। गोया जिस इंसान का अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह के नज़दीक अमल भी उसका ही काबिल कबूल है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अमल भी काबिल कबूल नहीं, जितने मर्जी वो अमल करे, उसके अमलों पे उसकी निजात नहीं होगी। अगर अकीदा उसका ठीक है, अब देखिए कुरान पाक क्या कहता है। कुरान पाक कहता है कि जो कोई ईमान, नेकी ये है जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर और अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के सारे नबियों पर ईमान लाए। अपना अकीदा दुरुस्त करे। अब ईमान कैसे लाना है? अगर वो कहेगा कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, अल्लाह पर ईमान है। ये देवबंदी आलम ने लिखा है अपनी किताब में, देवबंदी आलम ने अपनी किताब में लिखा, उसने कहा जी अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इसका तर्जुमा करते हुए ये मैं अक्सर बात कहता हूँ कि आम बंदा जब फिसलेगा तो इतना नुकसान नहीं है, एक आलिम जब फिसलेगा तो बड़ा नुकसान है, उसके पीछे हज़ारों लोग फिसलेंगे। अब ये बात है भी बिल्कुल, मिर्ज़ा जेल में जैसे समझाता है ना, वैसे ही है ये। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मैं आपको समझा देता हूँ, नौज़ुबिल्लाह, नकल कुफर ना बाशत, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अच्छा, हर जो लफ्ज़ है ना, हर, मैं बार बार इसको दोहराता रहूँ, भाई हर चीज़ पे कादिर है। वो भाई तुसी कुश्ती नहीं कर दे, अल्लाह भी हर चीज़ से कादिर है। वो भाई तुसी तजारत नहीं कर दे, अल्लाह भी, मतलब इसका मतलब ही है ना जैसे मर्जी मैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दूँ आपके सामने, लेकिन ये नहीं है। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर तो है, लेकिन अल्लाह की निस्बत किसी बुरी चीज़ की तरफ अहले ईमान नहीं कर सकते। हर चीज़ पर कादिर से क्या मुराद है वो समझ लें ज़रा। मैं बुरा काम करता हूँ, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जो ताकत है, जो कुदरत है, वो अल्लाह की अता करदा है। अब अल्लाह ने मुझे वो इसलिए तो नहीं दी ना ताकत कि मैं बुराई करूँ, अल्लाह ने तो मुझे इसलिए ताकत दी है कि मैं अल्लाह के सामने झुकूँ, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूँ। लेकिन अगर मैं अल्लाह की दी हुई ताकत से कोई गलत काम करता हूँ तो ये अल्लाह ताला तो उसका ज़िम्मेदार नहीं है ना, वो तो मेरे नफ्स की शरारतें हैं, मेरा नफ्स है मुझको वो गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। इसी तरह वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान लाना। यहूदी जो हैं उनमें से अक्सर जो है वो यौम आखिरत पर ईमान ही नहीं लाते थे, सदका व खैरात बड़ा करते थे, लेकिन आखिरत पर ईमान नहीं था। फ़रिश्तों के बारे में वो मुतज़ब्ज़ब थे, तशकीक का शिकार थे। कोई हज़रत जिब्रील अमीन का दुश्मन, कोई हज़रत मीकाईल का दुश्मन, और कुछ ऐसे थे जो फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। इसलिए फरमाया वल मलाइका, और फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना कि फ़रिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और फिर फरमाया वल किताब, और किताबों पर भी ईमान लाना है कि जितनी किताबें अंबिया और मुरसलीन पर आई हैं, और ये जो बिलखुसूस कुरान पाक है, ये अल्लाह की वो किताब है जिसमें कोई हेर फेर नहीं है। ये वो किताब जिसके अंदर कोई हक छुपाया नहीं गया, सच्ची सुच्ची खरी किताब है। वन नबीयीन, और अल्लाह के सारे नबियों पर ईमान लाना है। अब नबियों पर ईमान कैसे लाना है कि बाकी जितने अंबिया और मुरसलीन आए सारे हक़ के नबी थे, हक़ की तबलीग करने वाले थे। और हुजूर ख़ातमी मरतबत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब नबियों और रसूलों के इमाम बन के आए। आपकी उम्मत सारे नबियों की उम्मतों की सरदार है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर ईमान यूँ लाना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बग़ैर ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, कोई अमल है ही नहीं। नमाज का तरीक़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े से मशरूत है,
जो तरीक़ा हुजूर ने बताया उस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज होगी। जो तरीक़ा हुजूर ने बताया उस तरीके से रोज़ा रखेंगे तो कबूल होगा। जो तरीक़ा हुजूर ने बताया उस तरीके से हज करेंगे तो कबूल होगा। जो तरीक़ा हुजूर ने बताया उस तरीके से ज़कात देंगे तो कबूल होगी। यानी मुसलमान का हर अमल इत्तिबाए रसूल के साथ मुंसलिक कर दिया गया, नत्थी कर दिया गया कि अब मुसलमान का अमल वही अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा जो रसूल खुदा सरवर अंबिया के रास्ते से चलते हुए आएगा। अपनी तरफ से कोई जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी बड़ा नेक बनता रहे, लेकिन जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपना रहबर और रहनुमा और अपना आका और मौला मानकर वो नेक अमल नहीं करेगा, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। यहाँ मैं एक और आयत इसके साथ ऐड कर देता हूँ। वाक़या आप सब ने सुना हुआ है, ज़माना हज़रत उमर फ़ारूक का, दो बंदों में झगड़ा हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक का नौज़ुबिल्लाह, वो मेरे मुंह से गलत निकल गया, हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना नहीं है, हज़रत उमर फ़ारूक ज़माना हुजूर का है। हज़रत उमर फ़ारूक के पास दो बंदे आ गए, एक कलमा पढ़ने वाला है, एक बेईमान है, काफिर है। अब जो बेईमान है वो पहले उस बंदे को जो कलमा पढ़ता था लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आया कि मेरा फ़ैसला कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया तो फ़ैसला यहूदी के हक़ में हुआ जो बेईमान था। फरमाया ये सच्चा है। जब बाहर निकले तो जो मुसलमान था कलमा पढ़ने वाला वो कहने लगा जी नहीं नहीं मुझे नहीं कबूल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बात तवज्जो से नहीं सुनी, इसलिए फ़ैसला उजलत में दे दिया। उसने कहा इनका एक यार है वो बड़ा अदल वाला है। हज़रत उमर के घर आ गए, हज़रत उमर के दरवाज़े पे दी दस्तक, हज़रत उमर बाहर आए। आपने आके पूछा, उन्होंने कहा जी हम हुजूर के पास गए थे, उन्होंने फ़ैसला मेरे हक़ में किया है, लेकिन ये नहीं मानता, ये कहता है कि उन्होंने उजलत में फ़ैसला दिया है। हज़रत उमर ने उससे पूछा, उसने कहा जी मैं मुसलमान हूँ, मेरा हुजूर पे ईमान है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने हमारी बात तवज्जो से नहीं सुनी। हज़रत उमर फ़ारूक अंदर गए, फरमाया अच्छा ठहर जा, फिर तेरा इलाज कर लेने। अंदर गए, तलवार लेके आए, उसका सर कलम किया और यहूदी से कहने लगे तू जा, और उसका सर कलम करके आपने फरमाया जिसको मेरे आका का फ़ैसला कबूल नहीं है ना, उसका फ़ैसला फिर उमर की तलवार करेगी। अब मुसलमान तो बता मदीने में शोर मच गया, हज़रत उमर ने मुसलमान को मार दिया, हज़रत उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। ले आओ पकड़ो, हज़रत उमर को रसूलुल्लाह की बारगाह में लेके आ गए। हज़रत उमर को भी ले आए, उसके बुरा साहबी आ गए जिसको कत्ल किया था। अब नबी अलैहिस्सलाम की अदालत है, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं हज़रत उमर से, उमर तूने मारा है? या रसूलल्लाह बिल्कुल मैंने इसको कत्ल किया। फरमाया क्यों कत्ल किया? या रसूलल्लाह ये मुझे जाके कहता है कि मेरा फ़ैसला नबी पाक ने ठीक नहीं किया। फरमाया उमर ये तो कलमा पढ़ता था, ये तो नमाज पढ़ने वाला था, तूने इसका दिल देखा था, तूने इसको कत्ल क्यों किया? नबी करीम अलैहिस्सलाम अभी गुफ्तगू फरमा रहे हैं हज़रत उमर से, अल्लाह ने जिब्रील को हज़रत उमर का वकील बना के भेज दिया। कुरान की आयत साथ नाजिल की, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया महबूब तेरे रब की कसम, कोई बंदा उतनी देर तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक दिलो जान से तुझे अपना आका मौला ना मान ले, तेरे फैसलों को सच्चे दिल से तस्लीम ना कर ले, उतनी देर तक वो मोमिन हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर ने उसको मारा ही इसलिए था कि उसने रसूलुल्लाह का फ़ैसला नहीं माना था, वरना वो कलमा तो पढ़ता था, नमाज तो पढ़ता था और रोज़ा तो रखता था। पता चला अमल की हैसियत बाद में है, मोहब्बत रसूल और इत्तिबा रसूल की हैसियत पहले है। ये ज़रूरी चीज़ है। अगर अमल तो ढेरों उसके पास मौजूद हैं, लेकिन उन अमाल के अंदर मोहब्बत रसूल और इत्तिबा रसूल शामिल नहीं है, तो फिर उसके अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल होने होते तो अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन की नमाज़ें अल्लाह ज़रूर कबूल करता, क्योंकि उसने हुजूर के पीछे पढ़ी हैं। सानू तो दाता साहब जाके नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता, दाता साहब की मस्जिद नमाज़ पढ़ी है, हालांकि जिन्ना सवाब इस मस्जिद में नमाज़ पढ़न का उन्ना ही सवाब दाता साहब वाली मस्जिद नमाज़ पढ़न का, सवाब कोई ज़्यादा नहीं होते। जिन्ना सवाब इस मस्जिद उन्ना ही गौसे पाक वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़न का सवाब बराबर। इस्लाम में 3 मस्जिदां ने बस जिन्हों में जाके नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा।
वरना किसी मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ने का सवाब कोई किसी नालों ज़्यादा नहीं, सब मस्जिदों के अंदर सवाब बराबर। कोई कूफे जाके मस्जिद सैयदना अली उल मुर्तज़ा विच नमाज पढ़े या इत्थे नमाज पढ़े, नमाज का सवाब बराबर। लेकिन उन्होंने तिना मस्जिदों तो इलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जिसको कत्ल किया है, क्या ख्याल है वो रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था? कलमा भी नबी पाक के पास पढ़ा, नमाज़ें भी हुजूर के पीछे पढ़ता था। पता ये चला कि अल्लाह जो कुरान में कह रहा है ना, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन, इन 5 चीज़ों पे पहले मुसलमा ईमान होना अंदर से ज़रूरी है। अगर इन 5 में से किसी एक पर ईमान कामिल नहीं है तो कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। जो तरतीब मैंने बताई, अब उस तरतीब के ज़िमन में देखिए अल्लाह अगली बात क्या कह रहा है। अल्लाह फरमाता है व आतल माला अला हुब्बिही। अभी नमाज की बात नहीं शुरू हुई, ईमान ले आए अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पे, यौम आखिरत पे, किताबों पे, नबियों पे ईमान लाए। उसके बाद व आतल माला अला हुब्बिही, वो माल जिससे वो मोहब्बत करता है वो उसको खर्च करे, दे। कहाँ? ज़विल क़ुरबा, अपने करीबी रिश्तेदारों में उस माल को खर्च करे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये भी बड़ी अहम चीज़ है। अब हमारे यहाँ मुआशरे में होता क्या है, सदका व खैरात तो हमारे पास होता है, हमने करना तो होता है, लेकिन और इनू ना दें, ये बड़ा इन्हें जड़ा ना फलां जगह तो मेरे नाल चंगी नहीं की है, तो रिश्तेदार देना तो इनू चाहिए, लेकिन चूँकि इन्हें मेरे नाल चंगी नहीं की, इन्हें मेरी बंदियां च बेइज्जती की, ये मेरे अगे बोल पिया, इन्हू मैं काम आख्या सी, इन्हें काम नहीं किया, लिहाजा इनू सदका व खैरात नहीं देना। ओ जड़ा ना परले मल्ले उन्होंने दे देना है, इनू नहीं देना। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ऐसे सदका तो खैरात को कबूल ही नहीं करता जो रिश्तेदारों को छोड़ के गैर रिश्तेदारों को दिए जाए। ये बात याद रख ले, रिश्तेदार आपके साथ बोले या ना बोले, अल्लाह ने जो कुरान में उसका हक मुकर्रर कर दिया वो हक उसको देना ही पड़ेगा। बेशक नहीं बोलता आपसे, ना बोले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने ज़कात देनी है तो उसको छोड़ के किसी गैर को दे दें। ऐसी ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अच्छा, अल्लाह फरमाता है ईमान लाने के बाद वो करीबियों में माल दे, वल यतामा और यतीमों को माल दे, वल मसाकिन और मस्कीनों को माल दे, वबन सबील और मुसाफरों को माल दे, वस्साइलीन और सवाल करने वालों को माल दे, वफिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में वो माल दे। अब जब इतनी चीज़ें जिक्र कर दी, अब आगे अल्लाह फरमाता है व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात, और नमाज कायम करे और ज़कात दे। नमाज का रुतबा बड़ा है। क़यामत में पहला सवाल ही नमाज के मुताल्लिक होगा। किससे होगा? ये तो सारे ही आपको बताते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज से होगा, नमाज का होगा। किससे? अब्दुल्लाह इब्न उबई से होगा, अबू लहब से, अबू जहल से, उतबा और शैबा से। ओ भाई, नमाज का सवाल तो होगा, किससे होगा? उससे होगा जिसने नमाज अबू बकर सिद्दीक की तरह इश्क़ रसूल में डूब के पढ़ी होगी। सवाल क्या होना है नमाज के बारे में? अल्लाह क्या वैसे सवाल क्या करेगा? क्या जहन में है? अल्लाह ये पूछेगा कि तेनों नमाज पढ़नी नहीं सी आती? नहीं यार, मेरा ईमान यह है कि अल्लाह सवाल ये करेगा कि बता, नमाज मेरे रसूल की इत्तिबा में पढ़ी थी या किसी गैर की इत्तिबा में पढ़ी थी? नमाज तेरी नमाज का तरीक़ा कौन सा था? मेरे रसूल का तरीक़ा था या अपना ही तरीक़ा था? अल्लाह वहाँ महबूब के तरीक़े की बात पूछेगा। बेनमाजी तो जन्नत वाली सफ़ में नहीं होंगे, बेनमाजी तो अल्लाह की नज़र में ही नहीं होंगे, बेनमाजी पे अल्लाह नज़र रहमत नहीं फरमाएगा क़यामत के दिन। बेनमाजी तो होंगे दूसरी साइड पे, और जिन्होंने नमाजें अब्दुल्ला इब्न उबई की तरह पढ़ी होंगी उनसे भी नमाज का सवाल नहीं होना, क्योंकि उनकी तो नमाजें पहले ही गई जिस खाते में जानी थी, वो तो जहन्नमी लोग हैं। नमाज का सवाल अहले ईमान से होगा, और अहले ईमान में भी वो लोग जिनकी नमाजें कामिल होंगी, अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु उनसे पूछेगा। तो अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु फरमाता है ईमान लाने के बाद अपना माल दो करीबी रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफरों को, सवाल करने वालों को, गर्दनें छुड़ाने में यानी ग़ुलाम आज़ाद करवाने में। और फिर अल्लाह फरमाता है नमाज अदा करो और ज़कात दो। वल्मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जब वादा कर लो फिर वादे पूरे करो, फिर वादे अपने पूरे करो।
वलमूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जब वादे कर लो तो फिर अपने वादों को पूरा करो। वस्साबिरीना, और फिर सब्र वाले बनो। कहाँ? फिल बासाई वद्दर्राई, मुसीबतों में और तंगियों में। वहीनल बास, और जिहाद के लिए तैयार रहो। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, जिनका ईमान कामिल होगा। ईमान कामिल होने के बाद जो अमल पे फिर तकिया रखेंगे। पहले ईमान अपना जो है उसको कामिल करें कि ईमान आपका कामिल होना चाहिए। हमारे यहाँ अब आप देख लें, हम समझते हैं कि शायद अमल ठीक होना चाहिए, या जो बंदे, अब मैं अक्सर देखता हूँ, चूँकि मेरा घर रोड के ऊपर है, रिक्शे वाले सुबह सुबह गुज़रते हैं, रेडियो वाले गुज़रते हैं, तिलावत की जगह पे उन्होंने ना नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवालियाँ लगाई होती हैं, या किसी और कवाल की कवालियाँ। सुबह सुबह नूर पीर दा वेला कवाली सुन लो। अब क्या करेंगे? ये जो कुरान अल्लाह ने दिया है, ये किस लिए दिया है? कितने अफसोस की बात है, मुसलमान को कैसा अकीदा दे दिया गया कि सुबह सुबह उठ के ना नूर पीर दे वेले कवाली सुन लो। गाने नहीं उस टाइम पे सुनने, कवाली सुन लो। अभी मैं पिछले दिनों पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब गोल्ला शरीफ वाले, उनका एक बयान सुन रहा था, मैंने उसको शेयर भी किया फेसबुक पे। तो वो कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर ये लोग बहतान लगाते हैं कि वो मज़ामीर के साथ कवाली सुनते थे। मज़ामीर वाली कवाली नहीं उन्होंने सुनी। मज़ामीर वाली कवाली सुनना हराम है। ये साज के साथ बाजे जो उसके, वो ढोलकी वगैरह सारी चीज़ें साथ होती हैं उसके, जिसका आपने और मैंने दोनों ने वादा किया था। आपने तोड़ दिया, मैंने नहीं तोड़ा अभी तक। हाजी साहब ने मुझसे वादा लिया, मेरे भाई बड़े कवाली करवाते हैं हर साल, वो चिश्ती के सिलसिले में हैं। हमने वादा किया था कि कवाली नहीं सुनेंगे। मैं अब, हालांकि मेरी वालदा कभी कभी मुझे मजबूर करती है कि जाओ उनके पीरों का उर्स है, मैं फिर भी नहीं जाता, हराम काम है। लेकिन हाजी साहब जो है ये इनके एक पीर हैं दोस्त, उनके पास चले जाते हैं फिर भी सुनने के लिए। या खुर्रम है, ये मना नहीं होता। मैं तो इसको भी बड़ा हर साल जोर लगाता हूँ, ये लाखों रुपया उड़ाते हैं इस पर। तो ये मज़ामीर जो है ना, मज़ामीर ये हराम है, ये बात सुन लें। हाँ, आप सुनते हैं लेकिन जायज़ समझ के नहीं सुनना, ये बात याद रख लें। जायज़ नहीं कभी भी समझना ना। ये आप समझें कि कवाली सुनेंगे तो बरकत होगी, कवाली से बरकत नहीं मिलनी। बरकत कुरान में है, बरकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में। ये अकीदा, जब आपने कुरान से बरकत वाला अकीदा आपने उठाना है और आपने कहना है जी सुबह सुबह नूर पीर दे वेले कवाली सुन लो, तो फिर समझ लें आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों वाला काम कर रहे हैं। आप एक नई चीज़ जो है ना उसको मुतारफ़ करवा रहे हैं, ऐसा ना करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ईमान वैसे लाना है जिस तरह ईमान लाने का हक़ है, बस ये बात याद रख लें। बाकी हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर करोड़ों दरूद, आपकी आल पर, आपके सहाब पर करोड़ों दरूद। नबी करीम अलैहिस्सलाम आपके बारे में कुछ लोग, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, मैं वैसे आपको अपना अक़ीदा वाज़े कर देता हूँ, जो देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, कुछ भी कहलाता हो, लेकिन जो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम को समझता ना हम जैसे बशर हैं, मैं उस बंदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। वो उसका फ़िरका कोई हो, मसलक उसका कोई हो, जो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखे या उन मौलवियों वाला अकीदा रखे कि हुजूर को दीवार के पीछे का भी नहीं पता, मैं ऐसे बंदे के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ता। पता चल जाए बस मुझे, मैं ऐसे बंदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। और जो बंदा ये अकीदा रखे कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है, या लिखने वाले को अच्छा समझे, मैं उस बंदे के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ता। वो लिखने वाला शाह इस्माइल देलवी है, जो उसे अच्छा समझे मैं उसके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ता। बस हमारी दुश्मनी भी रसूलुल्लाह के लिए है, हमारी दोस्ती भी रसूलुल्लाह के लिए है। ईमान ये होना चाहिए। बस मुझे इतना पता है, मैंने आपको पिछले जुमे बताया भी था कि जे अब्बा कह दवे ना कि ताए नाल नहीं बोलना, इन्हें मैनू गालां कढ़ियां सी, असी अब्बे दे कहण ते सगे ताए नू छड्ड दिन्ने ते क़यामत वाले दिन इस दुश्मनी दा मुल की पैना है?
अल्लाह करीम ने, जो बंदा अपने बाप के कहने पे अपने ताए से नाराज होगा, अल्लाह ताला उस बंदे को क़यामत के दिन अजाब देगा। बाप के कहने से ताए का एहतराम नहीं छोड़ना, बाप के कहने से चाचा से नाराजगी मोल नहीं लेनी। चोरी मिल लो, हक है ये, वो रिश्तेदार हैं, ये कता ताल्लुकी हराम है। हाँ, अगर ताया इस्लाम से निकल गया फिर अलग बात है, चचा इस्लाम से निकल गया फिर अलग बात है। लेकिन अगर वो मुसलमान है, बाप कहता है तो दुश्मनी नहीं लेनी। तो क़यामत वाले दिन असी दे थे किसी ने लड़ पईए ना जिमीदार लोग, तो वट तो लड़ाई पा के बह जाने, तो साल साल 2-2 साल बोलते नहीं। पानी के 1 मिनट तो चंद सैकंड तो लड़ाई पा के ते बंदे मार देने असी। क़यामत वाले दिन इन्हां रिश्तियां दी पुछ होनी है, याद रखना मेरी गल। क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम पूछेगा, बता ताए को क्यों छोड़ा था, चचा को क्यों छोड़ा था, खालू को क्यों छोड़ा था, मामू को क्यों छोड़ा था। अल्लाह करीम वजह पूछेगा, और जब वजह बताने के लिए नहीं ना होगी हमारे पास, फिर समझ लीजिएगा अल्लाह करीम जल्ला जलालहू अजाब वाला कोड़ा हम पे बरसाएगा। और इससे भी बड़ी वजह, इससे भी बड़ी बात यह होगी कि अल्लाह जब पूछेगा ना, बताओ किस किस ने मेरे रसूल के दुश्मनी में लोगों को छोड़ा, जो मेरे रसूल के दुश्मन थे ना, किस किस ने उनको छोड़ा, फिर इसकी तो बात ही कुछ और होगी ना। हमारी मोहब्बत का मेयार ये होना चाहिए, जो रसूलुल्लाह का वफादार है वो हमारे सर का ताज है, बस बात ख़त्म, इससे आगे बात ही कोई नहीं। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में पिल्ला अकीदा रखे, हुजूर के बारे में ढीला अकीदा रखे, ऐसे बंदे को कभी कबूल ना करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा हज़रत उमर फ़ारूक जैसा होना चाहिए। ये अलग बात है, हम अमन की दावत देते हैं, हम किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ नहीं, किसी मसलक के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, लेकिन ये बात याद रखिए, इसका यह भी मतलब नहीं कि हम ऐसे लोगों को अच्छा समझेंगे जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी ऐसी गुफ्तगू करें कि जी नबी का नमाज में ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता। नबी पाक अलैहिस्सलाम, हम दुरूद पढ़ते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम सुनने से कासिर है, हुजूर के पास पहुंचता नहीं है, वो फरिश्ता पहुंचाता है। जो बंदा फरिश्ते की अज़मत ज़्यादा जाने और रसूलुल्लाह की अज़मत कम जाने, मैं समझता हूँ कि उस बंदे के भी ईमान में अभी कमी बाकी है। ये 2 हालतें हैं बस। वो बंदा, जैसे अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम आया तो मैंने अलैहिस्सलाम कह दिया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, ऐसा दुरूद पाक फरिश्ता पहुँचाता है। और जब कोई बंदा तन्हाई में बैठ के बेखुदी के आलम में अकेला बैठ जाए, बस सामने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अतहर का नक्शा उसकी आंखों के सामने हो, और फिर वो तन्हाई में बस सारे ख्यालात को हटा के अल्लाह के महबूब पर दुरूद पढ़ता है, उस बंदे का दुरूद हुजूर खुद सुनते हैं। इश्क वालों का दुरूद हुजूर खुद समात फरमाते हैं। जो गुफ्तगू के दौरान हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये दुरूद शरीफ फरिश्ता पहुँचाता है। तो बहरहाल अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह की किताबों पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, अल्लाह पर ईमान पहले मजबूत होना चाहिए। हमारा ईमान अल्लाह पे मजबूत नहीं है, पिछले जुमे मैंने आपको बताया, इसलिए अपना ईमान अल्लाह से मजबूत करना शुरू करें, अल्लाह के नबियों तक मजबूत ईमान लेके आएँ, फिर अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर चलते हुए सदक़ात व खैरात करें, फिर अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर नमाज अदा करें और ज़कात दें। और जब वादा करो तो वादा पूरा करो, और तंगी और तकलीफ़ में सब्र करो, और जिहाद के लिए तैयार रहो। अल्लाह फरमाता है उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, सच्चे लोग यही हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग तक़वे वाले हैं, इनको कहते हैं मुत्तकी। बशर तो सब, अगर जो कोई नबी पाक को बशर ना समझे, ये बात याद रख ले, जेड़ा बंदा हुजूर नू बशर ना समझे वो बंदा काफिर है। जेड़ा बंदा नबी पाक नू बशर ना समझे वो बंदा काफिर है, काफिर, दारा ईमान चो खारिज है। हाँ, अपने वर्गा बशर नहीं कहना, अपने वर्गा बशर नहीं है, सैयदुल बशर नबी पाक अलैहिस्सलाम, आप सैयदुल बशर ने। ये बाबा जी जड़े ने अपनी जगह ते सच्चे ने, साढ़े मौलवियां ने अज तक आवाम नू दसिया ही नहीं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बशर ने कि नूर ने। झगड़े में इन्हों पाया कि नबी पाक नूर ने, नबी पाक बशर ने, नबी पाक नूर ने, नबी पाक बशर ने। ये गल नहीं है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम बशर नहीं है तो फिर कायनात में बशर है ही कोई नहीं। बशर को फ़ख्र देने के लिए तो अल्लाह ने हुजूर सैयद आलम को बशर बनाया है। हाँ, बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हम जैसे बशर नहीं हैं,
हमारी बशरियत और है, रसूलुल्लाह की बशरियत और है। हमारा पसीना नापाक, रसूलुल्लाह का पसीना पाक। हमारा खून नापाक, रसूलुल्लाह का खून। जब ग़ज़वा उहद है, उहद की जंग हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दंदान में तीर लगा, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से खून बहा। हज़रत मालिक बिन सनान सहाबी रसूल हैं, उन्होंने नीचे अपने हाथ किए, रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक से जो खून नीचे आया, हज़रत मालिक बिन सनान ने अपने हाथों का प्याला बना के वो सारा खून पी लिया। हमारा खून नापाक, रसूलुल्लाह का खून पाक। हमारा पेशाब नापाक, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक भी तैयब और ताहिर है। इस पे कभी इंशाअल्लाह ताला मौजू आया तो आपको तवील अहादीस का एक ज़ख़ीरा है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पेशाब भी पाक है। हम जैसी बशरियत नहीं है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। ये मैंने 2 जुमे पहले एक वाक़या आप लोगों को बताया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी खड़े थे, नबी पाक भी खड़े थे। जब सूरह लहब नाज़िल हुई तो उम्मे जमील अबू लहब की बीवी आई, वो आके कहती है ऐना मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हज़रत अबू बकर कहते कि मैं मुस्कुराने लगा, मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम तो मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, इसको नज़र नहीं आ रहे। वो पूछती है गुस्से से बार बार कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े रहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। तो जब वो चली गई ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की ये हदीस है, या रसूल अल्लाह ये उम्मे जमील आई थी, आप तो इधर ही थे, आप उसको नज़र क्यों नहीं आ रहे थे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरे अल्लाह ने उसकी नज़रों से छुपा लिया था। आप बशर तो थे लेकिन ना मेरे जैसे थे ना आप जैसे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सहाबा जैसे भी बशर नहीं थे, हुजूर बशर हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकार नहीं करना कभी भी कि नबी अलैहिस्सलाम बशर नहीं थे। हुजूर बशर हैं लेकिन हम जैसे बशर नहीं हैं, वो सैयदुल बशर हैं, बशरियत के सरदार हैं, बशरियत का फ़ख्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बशर समझे, ऐसा बंदा गुमराह और बेदीन है। हुजूर बशर तो है लेकिन हम जैसे बशर नहीं हैं। अल्लाह ने उनको बड़ी पाकीज़ा, बड़ी तैयब और ताहिर बशरियत अता फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा नूर दिया है कि हुजूर के नूर जैसा नूर भी अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाया, फरिश्तों से भी आला नूर। ठीक है ना, हम समझ नहीं सकते असल में, ना आपकी बशरियत को समझ सकते हैं ना आपकी नूरानियत को समझ सकते हैं। असल बात यह है कि किसी बुजुर्ग का कौल है, उन्हें क्या जो नबी पाक नू नबी ही मान लिया तो पिछे यार गल केड़ी रह गई है, क्यों झगड़े करते हो हुजूर के बारे? जब उन्होंने मान नहीं लिया कि साढ़े आका ने साढ़े मौला ने, हुण छोटे छोटे झगड़े ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते नहीं करने चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम साढ़े वहम तो पाक ने, साढ़े ख्यालों तो भी मावरा। जिदा का नूर असी सोचते हैं ना, हुजूर सैयद आलम नू अल्लाह ने उहदे तो बड़ा बेमिसलो बेमिसाल नूर अता फरमाया। तो जिवें दी बशरियत असी सोचते हैं हुजूर सैयद आलम वास्ते, अल्लाह ने उस तो बड़ी आला दर्जे की बशरियत नबी अलैहिस्सलाम नू अता फरमाई। अल्लाह ताला मैनू तुहानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।